सिया की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि सभी को तो लगा था कि सिया ने अपनी मर्जी से अर्थव से शादी की है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही रंग था। गीतांजलि ने सिया की तरफ देखा और थोड़ी कड़क आवाज में उससे पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है कि आपने अपनी मर्जी से शादी नहीं की? सिया कुछ बोलती इससे पहले अर्थव वहाँ आ गया और सिया के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए सबसे बोला, क्या हुआ? आप लोगों के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बोलकर उसने सिया की तरफ देखा, जो गुस्से में उसे देख रही थी। ये देखकर अर्थव हल्के से मुस्कुराया और सिया की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, बेबी मैंने कहा था ना अपनी लिमिट में रहना, लेकिन तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। अब मेरी तरफ से अपना सरप्राइज गिफ्ट लेने के लिए तैयार रहना। अर्थव की बात सुनकर सिया की आंखों के सामने वो नजारा घूम गया जब उसकी आंखों के सामने राघव दर्द से तड़प रहा था। सिया का गुस्सा 2 मिनट में गायब हो गया। तभी श्वेता जी ने उससे पूछा, सिया जवाब दो, क्या अर्थव ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है? सिया ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा, लेकिन वो चाह कर भी उन्हें क्या किसी को भी सच नहीं बता सकती थी। वो खड़ी खड़ी यही सोच रही थी। तभी कानों में अर्थव की आवाज पड़ी, जो गुस्से में श्वेता से बोल रहा था, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मुझसे या मेरी वाइफ से। तभी गीतांजलि सिंघानिया अर्थव से अपनी कड़क आवाज में बोलती है, आपको उन्हें जवाब नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन आपको हमें जवाब देना होगा। आखिर सिया ने ऐसा क्यों कहा? सिया ने अर्थव की तरफ देखा, जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। ये देखकर सिया डर से कांप गई। इसलिए नहीं कि उसे अर्थव से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि कहीं उसकी गलती की सजा वो उसकी फैमिली को ना दे। इसीलिए सिया अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो भूल गई थी, अभी पहन कर आती हूँ। बोलकर सिया जल्दी से वहाँ से चली गई। वहीं अर्थव ने 1 सेकंड सबकी तरफ देखा और सिया के पीछे पीछे जाने लगा। सिया रूम में आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रोने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सिया एकदम से चौंक पड़ी। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब तुम। तभी सिया जल्दी से उसे मना करते हुए बोली, आई एम सॉरी अर्थव, प्लीज आप मेरी फैमिली को कुछ मत करना, प्लीज। अर्थव ने सिया की आंसुओं से भरी आंखों को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में कसकर भर लिया हो। अर्थव ने तुरंत सिया को छोड़ दिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बेबी दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सिया ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। अर्थव कमरे से बाहर चला गया और वहीं सिया फिर से तैयार होने लगी। करीब 10 मिनट बाद सिया सब कुछ पहनकर नीचे हॉल में आई और गीतांजलि और बाकी लोगों से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी गीतांजलि मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, अर्थव ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आप दोनों ने किस हालात में शादी की है। देखना, बहुत जल्द आपकी फैमिली इस शादी को एक्सेप्ट कर लेगी। गीतांजलि की बात सुनकर सिया हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और बोली, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं दादी। तभी निशा मुस्कुराते हुए सिया से बोली, यही कि आप दोनों ने भागकर एक दूसरे से शादी की है और इसीलिए आपकी फैमिली आपसे नाराज है। निशा की बात सुनकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चौंक कर अर्थव को देखा, जो सोफे पर बैठा हुआ मुस्कुराते हुए कॉफी पी रहा था। उसका झूठ सुनकर सिया को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अभी के अभी चिल्लाकर सबको उसका सच बता दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला दिया। उसके बाद गीतांजलि ने उसे उसकी पहली रसोई के लिए किचन में कुछ मीठा बनाने के लिए भेजा। सिया पहले से ही पूरा खाना बना लेती थी, इसलिए उसे मीठा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिया निशा के साथ किचन में आ गई। सिंघानिया मेंशन का किचन उसके मलिक परिवार वाले किचन से काफी बड़ा और लग्जरियस था। वहाँ हर एक सामान ताजा रखा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे शेफ भी खड़े थे। शेफ ने बड़े आदर के साथ सिया के सामने अपना सर झुकाया। सिया ने भी हल्का मुस्कुराते हुए उन्हें हेलो बोला, मैडम मैं आपकी कुछ मदद करूं? सिया ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोली, थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोलकर सिया हलवा बनाने का सामान ढूंढने लगी। सिया को कुकिंग करने का काफी शौक था, इसीलिए वो कुछ मिनट के लिए सब कुछ भूलकर कुकिंग करने लगी। सिया ने आधे घंटे में ही सूजी का हलवा और बाकी ब्रेकफास्ट भी बनाकर तैयार कर दिया। निशा मुस्कुराते हुए सिया को हैरानी से देखने लगी और बोली, भाभी आपने तो बहुत जल्दी सब कुछ तैयार कर दिया, और दादी ने तो सिर्फ आपको मीठा बनाने को बोला था, आपने तो पूरा ब्रेकफास्ट ही रेडी कर दिया। सिया हल्के से मुस्कुरा दी और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उन दोनों के कानों में आवाज पड़ी, भाभी। सिया और निशा दोनों ने पलट कर देखा
तो किचन के डोर पर एक लड़का जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी वो खड़ा था। निशा उस लड़के की तरफ देखकर सिया से हंसते हुए बोली, भाभी ये है हमारे सिद्धार्थ भैया। तब तक सिद्धार्थ भी किचन के अंदर आ गया और मुस्कुराते हुए सिया से बोला, हेलो भाभी। सिया ने भी हल्का मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को हेलो किया। तभी सिद्धार्थ की नजर व्हाइट सॉस पास्ता पर गई और अपने फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता को देखकर उसके चेहरे पर बच्चों की तरह मुस्कुराहट आ गई और वो अचानक से सिया के गले लग गया। सिया कुछ समझ पाती या कुछ रिएक्ट करती, सिद्धार्थ खुश होते हुए उससे बोला, भाभी थैंक यू सो मच मेरे लिए मेरा फेवरेट पास्ता बनाने के लिए। सिद्धार्थ अभी अपनी बात बोल ही रहा था, तभी उन सभी के कानों में अर्थव की गुस्से से भरी आवाज पड़ी, बेबी ये सब क्या हो रहा है? सिद्धार्थ अभी अपनी बात बोल ही रहा था, तभी उन सभी के कानों में अर्थव की गुस्से से भरी आवाज पड़ी, बेबी ये सब क्या हो रहा है? आवाज सुनकर सिद्धार्थ जल्दी से सिया से दूर हो गया और तीनों ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो अर्थव खड़ा बिना एक्सप्रेशन के सिया को देख रहा था। अर्थव कुछ गलत ना समझ ले इसलिए सिद्धार्थ उससे बोला, आई एम सॉरी भाई, वो क्या है ना? सिद्धार्थ अभी बोल ही रहा था कि तभी अर्थव ने गुस्से में एक नजर उसे देखा और बोला, आई आस्क्ड यू समथिंग। सिद्धार्थ ने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोला, आई एम सॉरी भाई, बोलकर निशा के साथ किचन से बाहर चला गया। अब किचन में अर्थव, सिया और कुक्स बचे थे। अर्थव ने एक नजर कुक्स की तरफ देखा और अपने हाथ से उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। कुक्स तुरंत किचन से बाहर निकल गए। अब किचन में सिर्फ सिया और अर्थव बचे थे। सिया अर्थव के किचन में होने से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए वो भी किचन से बाहर जाने लगी। तभी अर्थव ने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, बेबी हर बार क्यों भूल जाती हो मेरी मर्जी के बिना तुम हिल भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप अपना काम करो। बोलकर अर्थव सेल्फ पर चढ़कर बैठ गया। सिया ने गुस्से और मजबूरी के मिले जुले एक्सप्रेशन से उसे देखा और वापस अपना काम करने लगी। अर्थव की नजरें लगातार सिया को देख रही थी, जिसकी वजह से सिया काफी हड़बड़ा रही थी और जल्दी जल्दी अपने काम को करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तभी अर्थव ने सिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अर्थव ने अपने पैरों से सिया के पैरों को ब्लॉक कर दिया और अपना एक हाथ सिया की कमर पर रखकर अपने दूसरे हाथ की उंगलियां सिया के गाल पर फेरने लगा। इस वक्त अर्थव के होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। उसे सिया को परेशान करने में मजा आ रहा था। सिया को इस वक्त अर्थव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अर्थव की नजर भी व्हाइट सॉस पास्ता पर गई और वो देखकर उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल फीकी पड़ गई। अर्थव ने गुस्से में जोर से अपना हाथ उस बाउल पर मारा, जिससे वो बाउल नीचे गिरकर टूट गया और उसमें रखा पास्ता जमीन पर फैल गया। सिया एकदम से अर्थव से दूर हो गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अर्थव ने गुस्से में बाहर रखा सारा खाना जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में किचन से बाहर चला गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने जमीन पर फैले खाने को देखा जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। सिया ने अपने आंसू पोंछे और जमीन पर पंजों के बल बैठकर सारे खाने को साफ करने लगी। कुछ मिनट बाद उसने सब कुछ साफ किया और फिर से खाना बनाने लगी। तभी वहां पर एक कुक आई और सिया से बोली, मैडम, बड़ी मैडम ने ब्रेकफास्ट लगाने को कहा है। सिया दर्द से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। कुक हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, ओके मैम, आपको कुछ हेल्प चाहिए? सिया हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू, लेकिन सब हो गया। कुक मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली गई। सिया ने अपने सीधे हाथ को देखा तो उसका हाथ गर्म कढ़ाई उठाने की वजह से बुरी तरह से जल गया था। ये देखकर दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछने लगी। 15 मिनट बाद डाइनिंग टेबल पर सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। गीतांजलि जी के कहने पर अर्थव भी आज उनके साथ बैठा हुआ था। कुक सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। गीतांजलि जी मुस्कुराते हुए सिया से बोली, बेटा तुम भी हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। सिया हल्का मुस्कुराते हुए उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं दादी, पहले आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मैं कर लूंगी। गीतांजलि जी ने सिया को ज्यादा फोर्स नहीं किया। जैसे ही कुक सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट सर्व करने आए
वो मुस्कुराकर उन्हें मना करते हुए बोला, आई जस्ट वॉन्ट व्हाइट सॉस पास्ता। सिद्धार्थ की बात सुनकर सिया का चेहरा उदास हो गया और वो उससे माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो मुझसे गलती से नीचे। सिया अपनी बात पूरी ही कर रही थी, तभी अर्थव अपनी जगह से उठकर बिना एक्सप्रेशन के सबसे बोला, मैंने उसे फेंक दिया। अर्थव की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी गीतांजलि जी ने उससे पूछा, लेकिन क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्थव सिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सिया मेरी बीवी है तो जाहिर सी बात है, वो जो भी करेगी सिर्फ मेरे लिए करेगी। बोलकर उसने सिया का हाथ पकड़ा और मेड से बोला, हमारा ब्रेकफास्ट हमारे रूम में भिजवा देना। बोलकर सिया को सीढ़ियों से लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। सब लोग बस अर्थव को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। रावेंद्र जी गुस्से में चिल्लाते हुए गीतांजलि जी से बोले, देख रही हैं माँ, अर्थव को बिल्कुल भी बड़ों का लिहाज नहीं है। श्वेता जी जल्दी से अर्थव की साइड लेते हुए उनसे बोली, रावेंद्र, वो अभी बच्चा है। रावेंद्र जी ने गुस्से में उन्हें देखा और डाइनिंग टेबल से उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। सबने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। सिद्धार्थ भी बिना ब्रेकफास्ट किए गाड़ी से कॉलेज के लिए निकल गया। अर्थव के रूम में अर्थव अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और वहीं सिया बेड पर बैठी उसे गुस्से से देख रही थी। तभी अर्थव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आया और बेड पर बैठकर उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उसके हाथ में दवाई लगाने लगा। सिया बिल्कुल हैरान रह गई। उसने तो उसे बताया भी नहीं था और ना ही उसने उसे दिखाया था, फिर उसे कैसे पता चला कि उसका हाथ जल गया है? सिया अब यही सब सोच रही थी। तभी अर्थव ने धीरे से उसके हाथ को दबा दिया, जिससे सिया के मुंह से चीख निकल गई और उसने घूर कर अर्थव को देखा। अर्थव डेविल स्माइल करते हुए सिया का चेहरा देखकर बोला, बेबी, इसे मेरी फिक्र मत समझ लेना, क्योंकि अर्थव सिंघानिया जितना करता है उससे कई गुना ज्यादा रिकवर्ड करता है। बोलकर अर्थव ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया।